संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले आज का सुविचार। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल वर्तमान में है। सच है ना संगत जी कि हमें हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि जो हमारे पिछले कर्म हैं हम उनका कुछ नहीं कर सकते, बस हमें प्रेजेंट में जी के अपने कर्मों को अच्छा रखना है, ताकि गुरुजी की शरण में हम हमेशा रहें और उनकी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं आपके साथ एक साखी भी शेयर करूंगी। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि हमें हमेशा एक साखी भी डेली सुननी चाहिए। उससे क्या होता है? उससे ये होता है संगत जी कि जो आपको डेली डोज है ना, जिस तरीके से हम दवाई की डोज लेते हैं उस तरीके से साखी सुनने से हमें डेली डोज मिलती रहती है। यानी कि हमें रिमाइंडर मिलता रहता है कि हमें कोई भी जो कर्म है वो अपने अच्छे रखने हैं और हमारा मेन मोटिव क्या है इस धरती पे आने का। तो आज की साखी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बार एक कूड़े के ढेर पर एक सोने का चिराग पड़ा था। एक गरीब दंपति ने एक महात्मा से पूछा, महात्मा जी ये चिराग कैसा है? तो महात्मा जी ने कहा, ये चिराग जादुई चिराग है। इस चिराग से तुम अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो, पर ये चिराग बहुत खतरनाक भी है। जो भी इसे ले जाता है वो यहीं फेंक जाता है, तो इस तरीके से चिराग यहीं पड़ा रहता है। तो उस गरीब दंपति के मन में आया कि क्यों ना हम इस चिराग को ले लें, और उन्होंने उस चिराग को उठाया और अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने उस चिराग से पहला वरदान मांगा। क्योंकि वो गरीब थे तो उन्होंने उस चिराग से पहले 10 लाख रुपए मांगे, और 10 लाख रुपए की जैसे ही उन्होंने डिमांड की उस चिराग से, उसके तुरंत ही दरवाजे पर खटखट हुई और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा था और उसके हाथों में पैसों का बैग था और उसके हाथ में एक पत्र भी था। उस पत्र में लिखा था कि मेरी कार से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के रूप में या फिर पश्चाताप के रूप में ये 10 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। ये देखकर दंपति दहाड़े मारकर रोने लगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, और उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। तो उन्होंने उस चिराग से दूसरी इच्छा बोली। उन्होंने दूसरी इच्छा बोली कि उनका बेटा वापस आ जाए। अब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पूरे घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ये क्या था? उन्होंने देखा कि उनका बेटा प्रेत बनकर वापस आ गया था, यानी कि उनका बेटा जो है वो भूत बन गया था। बट प्रेत योनि तो उनके लिए एक असहनीय थी। तो दंपति ने जब उसको प्रेत में देखा तो वो और डर गए, और उन्होंने तीसरी इच्छा की कि उनके पुत्र को मुक्ति मिल जाए। इस तरह मुक्ति के बाद वह आश्रम पहुँचे और चिराग को कूड़े के ढेर में वापस फेंक दिया। संगत जी हमारी इच्छाएं भी इसी तरह बेहिसाब होती हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सताने लगती है, और जब दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी सताने लगती है। इसलिए ईश्वर ने जो हमें दिया है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमारी हर सांस सिर्फ़ और सिर्फ भजन सिमरन में ही बितानी चाहिए। इस तरीके से संगत जी हमें इस साखी से सबक मिलता है कि इंसान की जो विशेज़ हैं वो अनलिमिटेड है, बट उन विशेज़ के ऊपर कंट्रोल करके हमें अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। आई होप संगत जी ये साखी आपको पसंद आई होगी। चलिए आज का सत्संग हम लोग शुरू करते हैं। तो संगत जी आज का पहला सत्संग है हमारा प्रवीण आंटी का सत्संग, और दूसरा सत्संग है हमारा राशि मोंगा आंटी का सत्संग। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं गुरु जी की क्या आज्ञा है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी कि मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। मेरे सत्संग हैं तो बहुत सारे, हर रोज ही जिंदगी में, हर रोज ही डेली ही गुरु जी के साथ कोई ना कोई सत्संग है ही है। बट मेरे को जो सत्संग अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, घर को लेके, अपनी शरीर को लेके कोई ना कोई सत्संग चल ही रहा है। पर जो सत्संग मुझे याद है वो यही है कि एक इतवार को मुझे एक गुरुजी का न्योता आया था सत्संग का, जिसमें मैं नहीं जा सकी। और जब दोपहर के वक्त मैं गुरुजी के स्वरूप के पास आई
तो गुरुजी के मुझे एक अलग सी घी की फ्रेग्रेंस आई, तो मुझे लगा शायद हलवा गुरुजी की आ रही है फ्रेग्रेंस। तो मैंने उसी वक्त हलवा बनाया, जोत जलाई और एक सत्संग चला के मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ गई। और मन में बहुत सारे विचार थे, सवाल थे जो गुरुजी के साथ करती रहती हूँ मैं, कभी इनको लेके, कभी बच्चों को लेके, कभी घर को लेके। बहुत सारी कुछ परेशानियां भी होती हैं, कुछ सुख की बात, कुछ दुख की बात, कुछ शरीर को लेके कि गुरुजी सब चीजें दूर करो, दुख तकलीफ बीमारियां। और मुझे लगता है गुरुजी ने अब सब दूर करनी शुरू भी कर दी हैं, कुछ शरीर की फैटनेस को लेके भी। और मेरी ये भी अरदास है गुरुजी को लेके कि मैं अपने पैरों पे खुद भी, जो मेरी शुरू से ही एम था, अपनी शादी से पहले भी एम था कि मैं पैरों पे अच्छा स्टैंड होना चाहती हूँ। तो अब क्या पता गुरुजी को क्या मंजूर है। आप तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आगे गुरुजी क्या चाहते हैं, अब तो गुरुजी की मर्जी। हमने तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया है। और मैं माफी चाहती हूँ। इतवार को फिर मैं जब बैठी तो फिर मुझे गुरुजी का आया कि मैं शामी तेरे को चाय पीना आवांगा, शामी तेरे को चाय पीना आवांगा। तो ये तो डेली आ ही जाता है मैसेज मेरे पास कि मैं किसी ना किसी रूप में तेरे पास चाय पीने के लिए आऊंगा। तो हमें इतना तो नॉलेज है नहीं कि हम जजमेंट कर सकें कि कौन, तो हम तो यही सोचते रहे कोई भी आए तो हम उसको चाय पिलाएं किसी ना किसी। क्या पता ये गुरुजी का रूप ही ना हो हमारे पास। तो हमें समझ तो आती नहीं, गुरुजी आपकी नादान बेवकूफ लड़कियां हैं, मैं तो वैसे ही बेवकूफ हूँ, मुझको समझ नहीं आता। तो गुरुजी माफी चाहती हूँ। और भी बहुत संकेत आते हैं गुरुजी के। उस दिन इतवार को ही मैं तैयार होकर शाम को बैठ गई और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बच्चियां नु छड़ कर अकेले नहीं आना, सत्संगी च नहीं आना, मैनू पता है तू घर गृहस्थी वाली हैगी है। तो आप मानोगे नहीं, मैं तैयार होके बिल्कुल वैसी बैठी थी, तो वैसे की बैठी बैठी रह गई। और मैं जैसे ही अपने बेड के पास में गई तो मुझे वहां तितलियों के 2 अपने इयरिंग्स मिले जो मैंने काफी टाइम से खरीद के रखे हुए थे और मुझे पता थे, नहीं भूल गई थी मैं साइड में। और मैंने उठाए और मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज में भी कहा था कि तुझे आने की जरूरत नहीं, मैं ही तेरे घर आऊंगा। और मैंने और कड़ा प्रसाद शामी बना के खिलाई। मैंने फिर कड़ा प्रसाद बनाया, फिर गुरुजी को भोग लगाया और मैंने जोत जला के फिर बैठ गई। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने पूछा कि तूने नहीं जाना सत्संग में? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। आज गुरुजी ही मेरे घर आ गए हैं, गुरुजी ने ही मेरे घर में आके सत्संग कर दिया है। मैं सत्संग के आगे, आप मानोगे नहीं, मैं डांस करने को मन किया, मैंने डांस भी किया कि आज गुरुजी मेरे घर आए हैं। मैं वैसे तो काफी आ रहा है गुरुजी का मैसेज कि तू भी अपने घर में सत्संग करा, पर देखो मैं तो अभी इसी में ही लगी हूँ कि मैं अपने घर में जैसे सत्संग कर सकती हूँ मैं लगी हुई हूँ, कर पा रही हूँ जैसे कर रही हूँ। माफी चाहती हूँ गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। कोई गलती हो तो माफ करना अपनी बेटी को। और मैं करने लगी, उन्होंने मुझे बड़ा मजाक उड़ाया कि तू गुरुजी के पीछे पागल हो गई है, बिल्कुल हंसने लग गया और मैं भी हंसी थोड़ी। मैंने कहा जो मर्जी समझ लो, है तो हमारे पिता ही। अभी भी मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आया, देखो क्रिसमस पे गुरुजी फिर बुलाएंगे, पहले भी बुलाया था बड़े मंदिर। और गुरुजी के सत्संग मुझे सुनने को मिलते ही रहते हैं। कुछ बातें गुरुजी के साथ मेरी अपनी पर्सनल भी होती हैं जो हम गुरुजी के पास बैठ के अकेले में कर लेते हैं, संगत के आगे नहीं सुना पाते, अकेले में सुना लेते हैं, घर में शेयर कर लेते हैं। और इसलिए माफी चाहती हूँ गुरु महाराज, कोई गलती हो तो माफ करना। इन सब प्रवृत्तियों से बाहर निकालो। मुझे पता है मैं वो सत्संग इग्नोर करती रहती हूँ, कई बार मन कहाँ एकदम से भटक जाता है और सत्संग इग्नोर हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत माफी मांगती हूँ आपसे, आपकी बेटी हूँ, नादान बेटी हूँ, पर मैं चाहती हूँ गुरुजी के साथ मेरा हाथ कस के पकड़ लें और अपनी ब्लेसिंग्स जो है मेरी गुरुजी की हमेशा बनी रहे। और आज मैं काफी टाइम बाद ये सत्संग गुरुजी के आगे शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी सत्संग गुरुजी का मेरे साथ शेयर होए। और माफी चाहती हूँ कि कल्याण करना गुरुजी, सर्वदा दा भला करना, बच्चियां नूं सारियां नूं सही सलामत सही रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यदि मुझसे कोई सत्संग इग्नोर होता भी है, आपकी नादान लड़की हूँ, क्योंकि डेली इतने सत्संग आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कि हम उन्हीं में ही लगे रहते हैं।
हम कई बार गुरुजी से बहुत सवाल भी पूछते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, गुरुजी ऐसे नहीं, गुरुजी ऐसे, हम नादान हैं। पर सचमुच में गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। गुरुजी अपने आप को मैसेज के थ्रू कुछ ना कुछ हमें बता ही देते हैं। और बहुत से मैसेज हमें आते हैं जो हम शायद अब सत्संग में नहीं बता पाते, अकेले में पर आके मैं उसी वक्त गुरुजी को आके बता देती कि हाँ भी गुरुजी आपने मुझे ये मैसेज दिया है। ये भी एक शेयरिंग ही है गुरुजी के साथ हमारी कि हाँ भी गुरुजी आप हो, सचमुच में आप हो। इसलिए गुरुजी का लोटा मैंने अभी ब्लेस तो नहीं करवाया, पर मैं गुरुजी से चाहूंगी कि मैंने मेरे मंदिर जाके लोटा ब्लेस कराऊं। मुझे ब्लेसिंग्स तो और भी मिली हैं, इसलिए स्वरूप भी मिले हैं, 2 छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप। गुरुजी बस कल्याण करना, इसलिए सही सत्संग, कुछ गलती हो तो माफ करना। सत्संग तो हर रोज ही है गुरुजी के, हम यदि गुरुजी के आगे उसी वक्त शेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए माफी चाहती हूँ। यदि सत्संग इग्नोर भी होता है तो आप ये ना समझिए कि मैं आपसे दूर हूँ, या मैं आपसे कभी दूर नहीं होना चाहती। गुरुजी आपकी बेटी हूँ। मुझे तो गुरुजी से, गुरुजी का आशीर्वाद और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी को ही मांगना सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग्स है। यदि हमारे साथ गुरुजी है ना तो समझो सब कुछ है, और दुनिया में क्या चाहिए गुरुजी, सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ। यदि गुरु का हाथ सर पर है तो समझो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आंटी जी, उससे कोई गलती हो तो माफ करना। संगत जी, अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरुजी माफी चाहती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना, यहीं विराम चाहूंगी मैं अपने सत्संग को। इनके और भी मैंने वैसे तो सत्संग मेरे पास आए थे, इनको लेके भी आया था एक सत्संग जो बिल्कुल इनके नाम पर ही सत्संग आया था। मैंने इनके साथ शेयरिंग की थी, गुरुजी के साथ भी शेयरिंग की थी। अभी पीछे भी मुझे एक मैसेज आया था कि कड़ा प्रसाद का भी आता है, चाय का भी आता है, कि चाय बांट के आ। तो मैं उसी वक्त जाके चाय प्रसाद बांट के आती हूँ। और गुरुजी, बस गुरुजी का साथ बना रहे, गुरुजी का प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी, यही आपसे विनती है। यही विराम चाहूंगी मैं अपने सत्संग को। मुझे ज्यादा सत्संग करना तो आता नहीं है गुरुजी, आपकी नादान बेवकूफ बेटी हूँ। इसलिए जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी की गलती हो तो माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक का। मैं पंजाब से हूँ और मैं अपना नाम ना गुप्त रखना चाहती हूँ, अपना नाम नहीं शेयर कर रही हूँ इस सत्संग में। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और संगत जी जैसे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। और मेरे को कई दिनों से मैसेज आ रहे थे भी तू शुक्राना कर, जैसे इसी तरह के मैसेज आ रहे थे गुरु जी के। तो मैंने अपने मैं सोच रही थी मैं शुक्राना तो करती हूँ गुरु जी का, मेरे को नहीं पता था शुक्राना का मतलब होता है अपना सत्संग करूँ, अपना सत्संग सुनाऊँ।
तो मुझे ना एक सत्संग में पता चला भी शुक्राना का मतलब ना अपना सत्संग होता है, अपना सत्संग शेयर करो। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ 3 जनवरी को। तो 4 जनवरी को मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, मेरी जर्नी अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुई है गुरुजी से। तो गुरुजी से मैं अपनी बुआ की वजह से जुड़ी हूँ। मेरी बुआ जी ने मतलब गुरुजी के बारे में मुझे बताया है। तो मेरी ज़िंदगी मतलब बहुत परेशानियाँ थी, बहुत दुख थे। तो मेरी बुआ जी ने कहा तो इस गुरुजी का ना मतलब मंत्र जाप कर, इनका भजन लगाया कर, घर में सत्संग सुना कर। तो मंत्र जाप लगाओ और ना तेरी जो भी ज़िंदगी में परेशानी है ना सब दूर हो जाएंगे। गुरुजी मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, मेरी मम्मा को तो ना कैंसर है। तो मैंने ना सत्संग में सुना है बहुत जनों को कैंसर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की है, गुरुजी मेरी मम्मा को भी ठीक कर दो तो और मेरी मम्मा भी ठीक हो जाएं। तो मैं अपना फिर नेक्स्ट मैं अपनी मम्मा के लिए स्वरूप और ब्रेसलेट लेके गई वहाँ पे मम्मा को देने के लिए, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। तो मैं अपनी मम्मा को देने के लिए एक स्वरूप और गुरुजी ने कृपा की मेरे को स्वरूप दिया एक ब्रेसलेट दिया। ब्रेसलेट मैंने अपनी मम्मा को दिया और स्वरूप दिया और मैंने उनको कहा है आप तांबे के लोटे में आगे जल रख के ना तो वो जल पिया करो। तो अब वो जल पी रहे हैं मेरी मम्मा। तो मेरे ना छोटे छोटे सत्संग हैं बहुत ऐसे। तो मेरा ये पहला सत्संग है, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। तो गुरुजी के मैसेज मेरे को काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। तो मेरे को ना कई बार मैसेज पहले ना समझ नहीं आते थे गुरुजी क्योंकि ना सत्संग, क्योंकि ना मैं इतनी बोली हूँ गुरुजी, मैं जल्दी हूँ, मेरे को नहीं मैसेज समझ आते थे गुरुजी के सवालों के जब। अब मुझे ना पता चलने लगे हैं, जैसे सत्संग सुन रही हूँ तो मेरे को समझ आने लगी है। अब गुरुजी के टेलीपैथी के जरिए मेरी गुरुजी से अब अटैचमेंट होगी ना, गुरुजी मेरे से अब मैसेज भेज रही है, मैं समझ रही हूँ उनको। और गुरुजी ने मेरे को कहा है मैं तुझे नए साल में बड़े मंदिर बुलाऊँगा और डुगरी मंदिर भी बुलाऊँगा। तो अभी मैं बड़ा मंदिर तो नहीं गई हूँ, तो डुगरी मंदिर में जा रही हूँ अभी। तो ऐसा है ना, अभी मेरे को ना मेरी बुआ जी ने बताया कि हमारे यहाँ सत्संग होता है। तो मुझे नहीं पता था यहाँ हमारे सत्संग होता है गुरुजी का। मेरे मन में बहुत इच्छा थी गुरुजी का सत्संग हो और मैं अपने गुरुजी के सत्संग में जाऊँ गुरुजी के। तो देखो मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी, गुरुजी के सत्संग यहाँ पे हो तो मेरे को पता चल जाए गुरुजी, मेरा भी मन करता है जाने का। तो देखो गुरुजी की कृपा से बुआ जी के थ्रू मुझे सत्संग का पता चला, हमारे यहाँ सत्संग होता है। तो और मैं अब सत्संग में जाती हूँ, मैं 1 महीना हो गया मेरे को सत्संग जाते हुए। तो गुरुजी के वहाँ पर सत्संग जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को वहाँ पर जाके ना, बहुत मन को शांति मिलती है। तो मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती हूँ। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मा हमने भी आपके साथ जाना है, तो हमने भी आपके साथ जाना है। तो वो भी मेरे साथ जाते हैं और वहाँ पर हमने जल प्रसाद भी लिया और लंगर प्रसाद भी खाया। और मेरे और बच्चों की कई परेशानियाँ ठीक हो रही हैं। मेरे बच्चों को सत्संग में भी कड़ा प्रसाद मिला था और उसे ना ओम के दर्शन हुए तो वो बहुत खुश हुआ। तो उसने ना संगत जी मेरे बेटे को ना एक आँख की भी प्रॉब्लम थी और वह आँख बहुत चमकाता था। मैंने ना गुरुजी से प्रार्थना की कि ना गुरुजी उसने मेरे बेटे की ना आँख की प्रॉब्लम सही हो जाए, कोई ना सीरियस प्रॉब्लम ना हो। मुझे डर था कि इसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो ना
मुझे डर लग रहा था, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। तो अब सत्संग जाता है, मेरे साथ गया है, तो उसकी ना वो भी प्रॉब्लम ठीक होगी बहुत हद तक आँख की। और गुरुजी का बुलावा आया है, उन्होंने डुगरी बुलाया है मेरे को। मैं ना डुगरी जा रही हूँ, तो वो जिस सत्संग में जाती हूँ ना मैं, वहाँ से वो सारी संगत 7 जनवरी को मतलब बस लेके जा रहे हैं डुगरी के लिए, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ डुगरी। देखो गुरुजी ने मेरी सुन ली, मैंने कहा था गुरुजी मेरे को भी डुगरी बुलाओ, और मैंने भी छतरपुर जाना है, मंदिर देखना है आपका, तो मेरी बहुत इच्छा थी। अब गुरुजी ने मेरे को बुलाया, गुरुजी का मेरे को बुलावा आया है, मैं गुरुजी की कृपा से वहाँ जा रही हूँ। तो बाकी मुझे ना यूट्यूब पे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, जैसे मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा, तितली रूप में दर्शन दूंगा, और मैं तेरे घर भी आऊँगा। तो ऐसा हुआ ना, मैं उन्होंने कबूतर रूप में कहा दर्शन दूंगा, और हमारे घर के पास ना काफ़ी कबूतर हैं, तो मैं ना उनको ना दाना डालने जाती हूँ। गुरुजी ने मेरे को मैसेज में बताया ना, तू ना थोड़ा दान पुण्य करा कर, तो मतलब पंछियों को भी दाना डाला करो। तो मैं ना उनको दाना डालने जाती हूँ। हमारे घर के पास काफ़ी कबूतर हैं, और उन्होंने मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। तो मुझे नहीं पता, और अभी हमारी ना हेल्थ प्रॉब्लम्स है जैसे ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। मेरी ना सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, मेरी ना देवरानी को ना बेबी होने वाला था, तो मैंने ना गुरुजी से ना अरदास की थी इनका बेबी मतलब बेबी और माँ ये दोनों मतलब डिलीवरी सही हो जाए इनकी। तो ना बस पता क्या हुआ, इनको ना प्रॉब्लम आ गई। जैसे ही देखो इसको ना 9th मंथ इसका स्टार्ट हुआ ना, 9th मंथ मतलब फर्स्ट डे ही इसको प्रॉब्लम आ गई ना बहुत ज़्यादा। तो हमें इमरजेंसी इनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। देखो जो 8th मंथ था उसमें मतलब को उसके वो सही मंथ चला गया। हमें बहुत डर था 8th मंथ सही तरह उसका बीत जाए। देखो गुरुजी की कृपा से 8th मंथ में ना उसको कोई प्रॉब्लम आनी थी जो, तो पता नहीं क्या होना था इसके साथ इसकी ज़िंदगी में। अगर 8th में प्रॉब्लम आ जाती तो इसका बेबी और इसके साथ पता नहीं क्या हो जाता। पर देखो गुरुजी की कृपा से वो मंथ सही सलामत बीत गया। 9th मंथ लगते ही इसको प्रॉब्लम आई है ये। तो हमने गुरु से अरदास की, हाथ जोड़े गुरुजी इन बच्चे को और ये दोनों ना ठीक हों बस। जैसे ही डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा भी ना आपके देवरानी को मतलब बाहर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि केस सीरियस है। तो इसका ना पहले स्कैन करवाना पड़ेगा। स्कैन में अगर इसकी रिपोर्ट सही आई तो फिर मैं यहीं इसका केस कर दूँगी। जिस डॉक्टर के पास इसका इलाज चल रहा था ना, तो वही डॉक्टर ने कहा मैं इसका ना यहीं केस कर दूँगी। अगर इसकी कोई स्कैन में प्रॉब्लम आई तो मैं फिर इसको ना बाहर भेजना पड़ेगा, मतलब लुधियाने जाना पड़ेगा इसको। तो हम तो संगत जी डर गए, हमें तो हमारा डर बढ़ गया। हमने कहा अगर बाहर लेके गए तो ये तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो हमने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ना हमारे मतलब यहीं इसी शहर में जिस डॉक्टर के पास इनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसी के पास इसका ना मतलब बच्चा बेबी हो जाए, डिलीवरी हो जाए इसकी। तो गुरुजी से विनती करती थी मैं, मेरी देवरानी ने की। देवरानी को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ना तो मैंने ना उसको ब्रेसलेट पहनाया, तो ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहन ले और गुरुजी का जल प्रसाद भी लेके जा, जल प्रसाद भी ले वहाँ पे। तो मंत्र जाप भी कर, उसने ऐसा ही किया, मतलब मंत्र जाप भी किया और ना जल प्रसाद भी लिया। तो देखो संगत जी स्कैन बिल्कुल सही आई। जब उसकी स्कैन हुई तो स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल सही आई। तो देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई उसको। तो बस डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और कहा कि मतलब तेरे ना आज ही मतलब कल ही तेरी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो फिर देखो गुरुजी की कृपा से तो उसकी डिलीवरी ठीक ठाक हो गई और उसको ना बेबी गर्ल हुई है, लक्ष्मी आई हमारे घर। तो
दोनों माँ और मतलब बेटी दोनों ही ठीक है जी। देखो गुरु जी की कृपा हुई है जी, दोनों बच गए हैं, ठीक हो गए हैं। नहीं तो हमें बहुत डर था, कोई मतलब हमें लगता था हमारे ऊपर कोई कष्ट आया है जो ना हमारे गुरु जी ने काट दिया है। बस शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का, जो गुरु जी ने हम पर इतना बड़े कष्ट को टाल दिया और अपने ऊपर ले लिया है मेरे गुरु मालिक ने। और है ना जैसे ना और भी हमारी प्रॉब्लम थी, जैसे मेरे बेटे की भी ठीक होगी प्रॉब्लम आके, और ना मुझे भी ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और भी मेरी एक प्रॉब्लम है। तो बस वो ना मैंने गुरुजी से अरदास की है, गुरुजी मेरी वो प्रॉब्लम ठीक कर दो। तो गुरुजी ने मेरे को संकेत दे रहे हैं सत्संग में, तो मैं समझ रही हूँ गुरुजी मेरे को संकेत दे रहे हैं भी तेरी समस्याओं का हल इसी सत्संग में है। तो उन्होंने जैसे जैसे आदेश दिए हैं मैं वैसे वैसे फॉलो कर रही हूँ। जैसे गुरुजी ने समझाया इस समस्या तेरी कैसी ठीक होगी, तो मैं वैसे वैसे मतलब कर रही हूँ। तो उन्होंने देखो मैंने अपने गुरुजी को अरदास की, तो उन्होंने देख लो मेरी अरदास सुन ली। मतलब सत्संग में मुझे सलूशन बताया उन्होंने, मुझे उन्होंने कहा है गुरुजी ने ना भी किसी है ना सत्संग में मैंने सुना है, तो जैसे कहते हैं ना हर सत्संग में जवाब होता है हमारे लिए, कोई ना कोई आंसर होता है हमारे क्वेश्चन का। तो सत्संग में सुनना चाहिए ज़रूर। क्या पता मेरे भी सत्संग में किसी के लिए कोई आंसर हो जो मैं सत्संग बोल रही हूँ। तो है ना कहते कोई ना कोई आंसर होता है ज़रूर। तो मैंने सत्संग में सुना था अभी चंदन का ना टीका पहले गुरुजी को लगा के ना फिर अपने माथे पे लगाओ हम, और जिसके बाल झड़ते हैं, मेरे को भी बाल की प्रॉब्लम है, मेरे भी बाल झड़ते हैं। तो उन्होंने कहा भाई बालों पर भी लगाओ तो बाल की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो माथे पर लगाओ तिलक, तो जो भी प्रॉब्लम होती है ना हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने ना अब वो भी मतलब स्टार्ट करनी है भाई ना टीका। मैंने कहा चलो ना मैं भी टीका लगाती हूँ गुरुजी को, मेरी भी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी जैसे जैसे गुरुजी कह रही हैं। बस मुझे पूरा विश्वास है मेरी ये भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी जो मेरे को प्रॉब्लम है, और मेरी मम्मा भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। संगत जी मेरी और भी काफ़ी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी ना काफ़ी प्रॉब्लम है जो ना ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी पर, मेरे मालिक सब कुछ सही करेंगे, बस उन्होंने ही सब कुछ सही करना है। और जैसे मेरी पहले उन्होंने छोटे छोटे प्रॉब्लम ठीक किए हैं और ये भी मेरी प्रॉब्लम ठीक करेंगे मेरे गुरुपा। तो बस मैं अब अपना नेक्स्ट सत्संग करूँगी जब ये मेरी प्रॉब्लम सब ठीक हो गई, तो फिर मैं अगले सत्संग में अपनी प्रॉब्लम सुनाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को कहा है भी तेरा ना आने वाले साल में तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, तेरी सब तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इस नए साल में। तो मेरे को पूरा विश्वास है गुरुजी मेरी सब तकलीफ़ें, सब बीमारियाँ, सब कष्ट मेरे काटेंगे गुरुजी, मेरी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और एक बार मेरे को ना मैसेज भी आया था और ना तू अपने बेटे और पति की चिंता ना कर, तू दुखी ना हो, तेरे घर पैसों की बहुत बारिश होगी। तो गुरुजी ने ऐसा कहा। तो मेरे को गुरुजी की जैसे मैंने वो सत्संग सुना तो मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा। तो मतलब अगले ही दिन ना मैं ना अपने ना रूम में गई, जब मतलब हम सोने के लिए गई रूम में, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर गई और ना बेड पर ना पैसे पड़े थे, काफ़ी गिने नहीं मैंने, काफ़ी पैसे पड़े थे, 100 के नोट से 50 के नोट थे, जैसे 20 का नोट था, काफ़ी नोट पड़े थे ऐसे ही मतलब इकट्ठे से किए हुए। तो मैंने उठाए तो पैसे मतलब घर पे किसी के भी नहीं है पैसे, तो गुम हुए। तो मैंने जब वो पैसे पकड़े ना तो मेरे को एकदम ध्यान से आया, गुरुजी ने कहा था तेरे घर ना पैसों की बारिश होगी। तो मैं ना देख के खुश हो गई, देखो गुरुजी ने मेरे को कहा था, तो मेरे घर वाकई पैसों की बारिश हो गई है। तो देखो पैसों की वाकई बारिश की है गुरुजी ने। तो मैंने अपने पति को कहा ना वो ना खजाने के तौर पे ना आप शॉप पे रख लो पैसे भी गुरुजी के, वो खर्च मत करना आप, ये तो खजाना है गुरुजी ने जो हमें दिया है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का, जो हर प्रॉब्लम मेरी, हर दुख ठीक कर रही मेरे गुरुपा।
और मैं अपने और सत्संग करूँगी। अगर मैं इसी तरह अपने सत्संग को विश्राम देना चाहती हूँ। और संगत जी, सत्संग बोलते वक्त मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को संगत जी माफ़ करना, गुरु जी मेरे को माफ़ करना अगर मेरे को कोई गलती हो जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा का, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी, आप मेरे साथ मंत्र जाप करें। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।